हाँ जी, ये अहम वीडियो देखने से पहले 1 मिनट की ये बात सुन लें कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त बार बार पूछ रहे हैं उनको हम ये बता दें कि रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस किया था वो बिल जो है ना असम्बली में पेश हो गया है और बिल के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी ने भी मंजूर कर लिया है। हुकूमत ने भी कहा है कि हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। ये बिल पेश किया है सैयद रफ़ीउल्लाह है, कराची हल्का 230 के MNA। उसने किया है कि ये सबको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, ये बिल उसने पेश किया है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। और हाई कोर्ट ने आर्डर मंगवाया था तो वहाँ पे उन्होंने बयान दिया है सरकारी वकील ने कि जनाब अगर ये बिल पास हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है और हम ये बिल पास करवाएंगे। ठीक है, ये हुकूमत ने भी वहाँ पे बयान दे दी है, बाकायदा अदालत में दी है। तो अदालत ने वो केस सारे रख दिए हैं। उसने कहा जब ये फैसला हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, फिर आप दरख्वास्त दे के ये केस निकलवा सकते हैं। अब जिन दोस्तों ने केस फाइल नहीं किया ना, वो लाजमी रब्ता कायम करें मेरे साथ, उनके लिए फिर नुकसानदेह हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे लोग जिन्होंने पेश किया है वो तसल्ली में रहें, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, नए लोगों ने, नए रिटायरमेंट लोगों ने जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो लाजमी अप्लाई करें। वो शनाख्ती कार्ड की कापी दें, रिटायरमेंट का लेटर दें और मेरे साथ टेलीफोन करें। उनको हम फ़ीस भी थोड़ी सी बताएंगे। टेलीफोन पे रब्ता कायम करें, उनको मैं सारी तफसील बताऊंगा। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752 रब्ता करें। और अब देखें ये अहम वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। और थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है। होता यही है कि दिन को जनाब मौसम ठीक होता है और शाम को थोड़ी थोड़ी सर्दी आ जाती है। यही है ना, आपके भी इलाके में यही होगा कि शाम को थोड़ी थोड़ी सर्दी आ जाती है। एल्ला जी, हाँ जी, चादर लेके आ गए असी ताड़े वास्ते। ते जनाब जी जेड़े मुज़ाकरात रहे ना, वो टाएं फिश, कोई कार्रवाई नहीं हुई मुज़ाकरात दे उत्ते अज। और हुकूमत ने कहा है कि जी तुसी दिओ सानू तहरीरी तौर पे लिख के दिओ। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अज असी हाले तैयारी करनी है। PTI वालों ने कहा है कि अज असी मुज़ाकरात नहीं करते, असी मुज़ाकरात सानू हफ्ता होर चाहिए। तो वो जनाब 6 तारीख दी गई है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है, कह रहे हैं जी आज जो मुज़ाकरात हुए हैं तो हुकूमत और फ़ौज की तरफ से गुड जेस्चर के तौर पे अच्छे माहौल रखने के लिए 19 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। अब ये जो 6 तारीख तय हुई है, 6 तारीख तय हुई है, बताया ये जा रहा है, उसमें 6 को ही इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा होनी है। तो सर जी अगर 190 मिलियन पाउंड की सज़ा ना हुई 6 तारीख को, तो फिर असी भी मुस्लिम लीग नून का जड़ा ना तवा लावांगे, सही तवा लावांगे कि एडे झुकन की लोड़ केड़ी है। आज पहले तो मुझे अभी राणा सनौला के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है। क्या कह रहे हैं राणा सनौला? हज़ारों गालियां अमीन गंडापुरी से खाने के बाद आज कह रहे हैं कि अमीन गंडापुरी एक अच्छा इंसान है और उसने अच्छी बातें की हैं और उसने पॉजिटिव बातें की हैं। राणा सनौला कह रहे हैं। राणा सनौला नु की होया यार, कोई समझ सकता है? ख्वाजा आसिफ अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, साद रफीक साहब अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, तलाल चौधरी साहब अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि इन्हां दे नाल मुज़ाकरात नहीं बनते। राणा सनौला के वध के एडियां 6-4 दियां मुच्छां रखी हुई ने उन्हें, ठीक है ना। तो ये उत्ते इमरान खान ने केस बनाया सी। मेरे ख्याल डरा हुआ है कि मैं ज्यादा अगर कोई इधर उधर के सख्त बयान देते तो मेरे उत्ते एक होर ना केस बन जाए। मैनू तो यही लगता है। अमीन गंडापुरी तारीफ के काबिल है? आप बताएं, जितना मर्जी आप कर लें, अमीन गंडापुरी के मुंह से हमेशा झाग ही निकलती है, कोई अच्छी बात नहीं निकलती। लेकिन आज राणा सनौला उसकी तारीफ कर रहे हैं कि जनाब वो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है और बड़ा डिसेंट है, अच्छी बातें की हैं, मुज़ाकरात ये वो। तो आज के मुज़ाकरात में कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी कि अरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि वो कहते हैं जी हमें
बानी चेयरमैन के साथ मुलाकातों का सिलसिला हमारा और ज़्यादा होना चाहिए, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहते हैं। तो ये है। अब इन मुज़ाकरात का मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, एक नज़र आ रहा है कि इन मुज़ाकरात के दौरान शायद वो दोबारा इस्लामाबाद पर लश्कर कशी नहीं करेंगे, ये है। बाकी उन्होंने कहा जी कि साड़ी सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी, मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे और सिविल नाफरमानी की तहरीक भी जारी रहेगी, ये उन्होंने कहा है। आज फिर उन्होंने यही कहा है। और अजाज सादिक की निगरानी में ये सारा हुआ है। अजाज सादिक साहब ने बताया है कि जी इन्होंने आज हमें तहरीरी तौर पे लिख के देना था, लेकिन इन्होंने नहीं लिख के दिया, और इसलिए अब एक हफ्ते के लिए मुज़ाकरात जो है वो मुलतवी किए जाते हैं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन पीटीआई का मेरा ख्याल है ये ज़हन में है कि हम 6 तारीख को रखेंगे ना, तो 6 तारीख को इमरान खान को चूँकि सज़ा होनी है, और उसमें वो अलीमा बीबी कह चुकी है कि इमरान खान को 10 से 14 साल की सज़ा मुतवक्के है, और इमरान खान भी कह रहा है होनी है, बुशरा बीबी को भी होनी है, इमरान को भी होनी है 190 मिलियन पाउंड वाले केस में। तो उन्होंने इसलिए 6 रख दी है कि दबाव रहे हुकूमत पे, और हुकूमत दबाव कबूल कर रही है, बड़े प्यार से कर रही है। ये नहीं कह रही कि जाओ दफ़ा हो जाओ, हमने मुज़ाकरात नहीं करनी, कहते नहीं आओ आओ दाने शाने चुगो जेड़े चुगो। बहरहाल इन मुज़ाकरात से ना मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों तरफ के जो मुखलिस कारकुन थे ना, नून लीग के भी, वो भी मायूस हुए हैं, और जो मुखलिस कारकुन थे इमरान खान के, वो भी मायूस हुए हैं। इमरान खान को वो कह रहे हैं कि तुम तो कहते थे मैं चोर डाकू से हाथ नहीं मिलाता, और तुम जाके मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ गए हो और वहाँ पे खाने और चाय पी रहे हो। और नून लीग के कहते थे कि तुम तो कहते थे ये पार्टी मुल्क के लिए ख़तरनाक है और इंतशारी पार्टी है, और फ़ौज भी इसको नापसंद करती है, और ये गद्दार हैं और मुल्क दुश्मन है। आप उनके साथ पकोड़े खा रहे हैं, इस ठंडे मौसम के पकोड़े खा रहे हैं ना। आज भी पकोड़े और समोसे भी खिलाए गए हैं, ठीक है, 4:30 बजे द टाइम सी ना। हाँ जी, खाना तो नहीं सी, पकोड़े समोसे सन थे काफ़ी सी। तो ये जनाब दोनों तरफ के जो कारकुनान है ना वो नाराज़ है, और जेड़े साढ़े शहबाज भाई है बस वो एको गल ते लगा हुआ है कि जनाब अली अपना महंगाई कम हुई है और स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे पहुंच गई है, और जनाब अली ज़रा मुबादला जड़ा ना वो 16 अरब तक पहुंच गए। तो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो हमने उनको तजवीज़ दी थी कि काश यकम जो कल गुजरी है ना, पेट्रोल ही आप कम कर देते, आवाम को नए साल की खुशी दे देते, और कुछ दिन तो खुशी दे देते, लेकिन नहीं, खुशी नहीं मिली सर जी, खुशी नहीं मिली। खुशी मोहम्मद तक मिल जाएगा लेकिन खुशी नहीं मिली। तो ये सूरत हाल है। तो अभी जनाब अली काफ़ी लोग जो है वो यही किस्सा कहानी जोड़ रहे हैं कि जनाब ये जो मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत दबाव में आ गई है, और उन्होंने इसलिए ये 19 बंदे छोड़े हैं, उनको माफ़िया दी। अभी इनकी सज़ा बाकी थी सबकी, किसी की 6 महीने बाकी थी, किसी की 4 महीने बाकी थी, ये 2-2 साल वाले जो थे, लेकिन हुकूमत ने उनको माफ़ कर दी है कि इनको जी माफ़ कर दो। माफ़ी वैसे लिख के कह रहे हैं जी कि कोई 70 के करीब बंदों ने लिख के माफ़ी दी है। तो उनमें से ये 19 जो छोटी सज़ाओं वाले थे, छोटी सज़ाएं दी क्यों है आपने? ये छोटी सज़ा है। हमारे सिविल में हो ना, कोई किसी के घर में घुस जाए ना, जैसे कोर कमांडर हाउस में ये घुसे हैं, इसे कहते हैं हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास यानी किसी के घर दरवाज़ा तोड़ के जाना, किसी के घर दीवार फलांग के जाना, किसी के घर ज़बरदस्ती घुसना, उसकी 7 साल सज़ा है, सिर्फ ज़बरदस्ती घुसने की। अंदर कुछ ना करो, बिल्कुल कुछ ना करो, अंदर चुप करके घुस के बाहर निकल आओ ना, 7 साल सज़ा बनती है। लेकिन इन्होंने जनाब अली सारे 2-2 साल की सज़ाएं दी थी। लोगों ने उस वक्त भी इजहार नाराज़गी किया था। तो ये क्या मजाक है? 2 साल की कोई सज़ा है? चाहे वो कोर कमांडर हाउस से मोर चोरी करके ले गए, घड़ी चोरी करके ले गए, टीवी, हर चीज़ लोगों ने देखा है ना। उनके घर में घुसना ही सिविल के मुताबिक 7 साल की सज़ा है, आर्मी में तो और ज़्यादा है। तो इन्होंने पहले ही बड़ा हौला हाथ रखा सी,
ہن اتوں جناب اے والی بھی چیز کر دیتی ہے. تو یہ جناب علی یہ مسئلہ ہے. اب آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی. یہ صورتحال ہے. تو تسی جناب سناؤ کہ آج 2 تاریخ ہو گئی. دیکھو ہم پرسوں ہیپی نیو ایئر منا رہے تھے, کل 1 بھی گزر گئی, آج 2 بھی گزر گئی, تھوڑی دیر تک 3 ہو جائے گی. جی سر جی, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ وہ دن نہیں بدلتے, ہم خود بدل رہے ہوتے ہیں. دن تو ویسے ہی رہتے ہیں. وہی دھنداں نے جڑیاں اسی بچپن تو سن رہے ہیں, وہی گرمیاں نے جڑیاں بچپن تو سن رہے ہیں, اور کروڑوں سال تو لوگ سن رہے ہیں, کروڑوں سال تو یہ جناب علی اسی ٹردے جا رہے ہیں. تو اے موسم اتھے ہی کھلوتا ہے. میرے خیال ایسی دوڑ لائی ہوئی ہوندی ہے. اگے رات آ جاندی ہے, پھر دن آ جاتا ہے, رات تے اے دن رات ایکو جگہ تے کھلوتے ہیں. مینوں تو یہ لگتا ہے. تے پھر جدو اسی تھک جانے ہاں تے پھر اگلے جہان ٹر جانے ہاں. ٹھیک ہے سر جی. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں نئی بریک کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, خوش رہیں, اور کچھ گرم چیزیں کھائیں پئیں. اے دیکھو جناب, اے دھسے چادراں اسی لئی ہوئی ہیں تو تسی بھی کچھ لے لو. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.